फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, आपको बता देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एंड आइडेंटिटी। नोट करते जाना बेटा, नोट करते जाना सभी स्टूडेंट। सुमित जी प्लीज, सुमित प्लीज, आप हैंड रेज कर रहे हैं, आप हैंड रेज मत करिए, फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पे चैट करिए। सुमित जी क्या आपकी कोई समस्या है? चलो एक बार मैं सुमित आपको मैं अनम्यूट करता हूं एक बार, लेकिन मैं आपको बार बार अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बेटा हमारे पास इतना टाइम नहीं है, समय हमारे पास बहुत कम है और लिमिटेड है। इसीलिए जो भी करना है आप मुझे मैसेज के थ्रू या चैट के थ्रू ही बोलेंगे, फैकल्टी अंडरस्कोर। एक बार मैं सुमित मैं आपको एक बार, आपका मैंने माइक अनम्यूट किया है। हेलो हेलो सुमित बेटा, यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज चैट करिए। मैंने आपका माइक अनम्यूट कर रखा है, अपना माइक आप अनम्यूट करिए मिस्टर सुमित। हेलो हेलो सर। हाँ सर। हाँ बोलिए सर बेटा। ये स्टेटिक्स की क्लास होगी ना इसमें? बेटा मैं बता रहा हूँ मैं क्या क्या कराऊंगा। ये मैं सामने व्हाइट बोर्ड डिजिटल बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको बेटा? हाँ सर, हाँ सर। तो ये देखिए आप, मैंने लिख दिया है, लिख रहा हूँ मैं क्या क्या कराऊंगा। ठीक है सर। मेरा 1 बजे से एक यूट्यूब सेशन चलता है, वहां पे भी मैं स्टैटिक्स कराऊंगा। 1:45 से 2:15 पर आप मेरा यूट्यूब सेशन ले सकते हैं बेटा, वहां मैं स्टैटिक्स कराऊंगा। बाई ओके चांस सर। यहाँ कोई टॉपिक रह जाएगा तो आप यूट्यूब पे कर सकते हैं। वो मेरी क्लास ठीक डेली है सर। चलती है 1:45 से 2:15, आधा घंटे आज भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना बेटा? ठीक है सर। ये ठीक है मैं सर, आपको थैंक यू बस सर। बता रहा हूँ क्या क्या चीज मैं कराऊंगा, वो आप नोट कर लेना आज इसमें, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तीसरा रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। यहां पे मैं आपको बता दूं, इस पूरी यूनिट से ध्यान देंगे, इस पूरी यूनिट से 10 क्वेश्चन यहां से रहते हैं, 3 क्वेश्चन यहां से रहते हैं, यहां से 8 और 3 11 और 3 14, यानी कि 14 क्वेश्चन इस अकेली यूनिट से यहां रहते हैं। अगली जो हमारी यूनिट रहेगी, ध्यान देंगे, लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव, लिमिट एंड डेरिवेटिव और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यहां से ध्यान देंगे, यहां से और यहां से हमारे लगभग 10 क्वेश्चन रहते हैं, 10 क्वेश्चन, और यहां से 4 क्वेश्चन, यानी कि यहां से भी 14 क्वेश्चन, यहां से भी 14 क्वेश्चन। छठा रहेगा हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान देंगे, यहां से सबसे मिला के, यहां से 4 क्वेश्चन, यहां से 5 क्वेश्चन, यहां से 6, 6 और 5 11 और 4 15 क्वेश्चन यहां से रहते हैं, 15 क्वेश्चन यहां से रहते हैं। इसके बाद स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, सर्कल,
स्ट्रेट लाइन, सर्कल, वेक्टर, अलजेब्रा। देखो यहां से क्या क्या कितने क्वेश्चन रहते हैं। यहां से स्ट्रेट लाइन से ध्यान देंगे, स्ट्रेट लाइन से 4 क्वेश्चन, सर्कल से 3 क्वेश्चन, वेक्टर से 9 क्वेश्चन, 9 और 3 12 और 4 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, यहाँ पर 15 क्वेश्चन। ध्यान देना। इसके बाद जो हमारा 12वां टॉपिक रहेगा, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ध्यान देंगे बेटा। यहां तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 5 क्वेश्चन, सीक्वेंस सीरीज में 6 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी में 9 से 15 और 5 20 क्वेश्चन। ये बेटा यहां तक 20। अब ये टोटल क्वेश्चन हमारे कितने बनते हैं? 14। देखो 6 और 5 11 और 4 15 और 4 19, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, लगभग 80 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे ये जो मैंने बताया है, यहाँ पे आप इसमें 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं, कई बार 15 से 16 क्वेश्चन रहते हैं। तो 80 क्वेश्चन का मतलब है 25 अट्ठे 200, यानी कि 200 नंबर का आपको मैं यहाँ पे कराऊंगा, जिसमें से आपको पास होने के लिए यदि आप 170 नंबर का भी 160 नंबर का भी करते हैं तो 160 नंबर मेरे मैथ के पेपर में आपके कंफर्म यदि हो गए, तो प्लस 200 नंबर आपके 600 में से। जीएटी के पेपर में मैथ में मैंने आपको बताया 160, जीएटी में मैंने आपको बताया 200, यानी कि 360। अभी तक हिंदुस्तान में हाईएस्ट कट ऑफ जो गई है रिटर्न की 350 गई है। आप रिटर्न क्वालिफाई कर जाएंगे, आप रिटर्न क्वालिफाई कर जाएंगे। सबसे पहले मुझे आप फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पे चैट करेंगे। सबसे पहले सभी स्टूडेंट मुझे फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पे चैट करेंगे। क्या मेरी बात सारी की सारी आपकी समझ में आ गई बेटा? मेरी सारी बात समझ में आ गई बेटा आपके? फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पर चैट करिए, चैट बॉक्स में जाके फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज लिखा होगा कहीं, फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पर चैट करिए सभी बच्चे एक बार बेटा। बेटा भगवती सर पर चैट नहीं करना, फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पर चैट करना है बेटा, फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पर चैट करना है। यस राघव शर्मा का मैसेज आ गया बेटा, अनुज का आ गया। ये सब नोट कर लिया बेटा आपने? ये मेरे कराने का ऑर्डर रहेगा, यही ऑर्डर रहेगा बेटा मेरा। यानी कि मैं 80 क्वेश्चन का कंटेंट आपको करा रहा हूं बिल्कुल इसमें 2 महीने के टाइम में। और ये 80 क्वेश्चन वो हैं जहां पे आप इजीली नंबर प्राप्त पा सकते हो। यदि थोड़ा भी टाइम मुझे मिला तो और देख लेंगे, लेकिन हालांकि ये मैं अभी फिलहाल 80 नंबर का आपको कंटेंट कराऊंगा। बोलो सभी बोलो, बबीता कुमारी, ऋचा यादव, राघव, अनुज। सभी बेटा कमेंट करिए एक बार। ये बेटा नोट कर लेना सभी टॉपिक मैंने जो आपको लिखाए हैं, सभी के सभी टॉपिक बेटा आपको नोट करने हैं। ये वो टॉपिक मैंने लिए हैं जो बड़े बड़े स्कोरिंग हैं और अधिक वेटेज वाले टॉपिक हैं। सभी बच्चे कहाँ मैसेज करेंगे? फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पर चैट करना है बेटा, फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पर चैट करना है। क्या होगा ये? ओके अनुज, ओके अनुज, ओके अनुज। तो देखो हम शुरुआत करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री की। और आई होप, मैं समझता हूं कि सबने 12वीं क्लास में मैथ पढ़ रखा होगा। सभी स्टूडेंट 11वीं 12वीं में मैथ पढ़े हुए होंगे। क्या कोई एक आध स्टूडेंट ऐसा है जिसने 11वीं 12वीं में मैथ नहीं पढ़ा? कमेंट करेंगे फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज, चैट बॉक्स में जाके फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पर चैट करेंगे, फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पर चैट करेंगे।
सुमित ने मैथ नहीं पढ़ रखा बेटा, तो आपको सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। राघव शर्मा ने ह्यूमैनिटीज, बेटा सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, या जो मैं कराऊंगा वही आपको करना पड़ेगा केवल, क्योंकि यहाँ मैथ बेटा 11वीं और 12वीं का मैथ, अच्छे लेवल का मैथ पूछा जाता है। तो बेटा यहाँ पे सारे फॉर्मूले आपको खुद तैयार करने पड़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी किताब ले आइए मैथ की, आप ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। चलो देखो मैं शुरू करता हूं। मेरा फर्स्ट टॉपिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। स्कोर बूस्टर बैच है, बैच का नाम हमारे का स्कोर बूस्टर है। एनडीए ट्रिग्नोमेट्री हमारा फर्स्ट टॉपिक है। मैंने आपको बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं। 8 क्वेश्चन का मतलब हो गया 25 8 220 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री है। 20 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री में आपको ब्रीफ में कराऊंगा, और ऐसे कराऊंगा बिल्कुल आप सोचेंगे बिल्कुल नथिंग इज दैट, कुछ नहीं। देखो ध्यान दो, तो मैं आज एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए, ध्यान दो सभी स्टूडेंट। ट्रिग्नोमेट्री, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। शुरुआत बेटा राइट एंगल ट्राइंगल से, शुरुआत राइट एंगल ट्राइंगल से है, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। ये 90 डिग्री एंगल, इसके सामने की जो साइड होती है उसे आप हाइपोटेन्यूज बोलते हो, यानी कर्ण बोलते हो। जिस भुजा पर एंगल बनता है, जिस साइड पर एंगल बनता है उसे हम बेस बोलते हैं, बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तीसरा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लंब, परपेंडिकुलर लंब होता है। ठीक है, ध्यान दो, समझो। मेनली आपने पढ़ा है 9th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, यहाँ भी पढ़ रहे हो। 3 चीज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इंग्लिश वाले बच्चों ने ये पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और हिंदी वाले बच्चों ने सीखा होगा लाल बट्टे कक्का, हिंदी वाले बच्चों ने सीखा होगा बेटा लाल बट्टे कक्का। ठीक है, ये रेशो बेटा साइन, ये रेशो कॉस, ये रेशो टेन, ये रेशो कॉट, सेक और कॉसेक, ये 6 रेशो होते हैं बेटा। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट का मतलब बी अपॉन पी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का मतलब एच अपॉन बी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कोसेक का मतलब एच अपॉन पी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पंडित भगवती, मेरा नाम भगवती है, पंडित भगवती प्रसाद हर हर बोले, पंडित भगवती प्रसाद हर हर बोले। ये मैं सारी चीजें आपके लिए लिखता हूँ। फर्स्ट मैंने आपको बताया साइन थीटा, और साइन थीटा क्या बताया? पी अपॉन एच। ये चीज आपको ओरली याद होनी चाहिए, ये जो मैं लिख रहा हूँ आपको बेटा ओरली याद होनी चाहिए। और साइन किसका रेसिप्रोकल रेशो है? साइन के नीचे क्या है? कॉस। साइन एंड कॉसेक, ध्यान देना, साइन एंड कॉसेक बोथ आर द रेसिप्रोकल टू ईच अदर। साइन और कॉसेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, कॉस और सेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, टेन और कॉट दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। दूसरा कॉस थीटा की हम बात करें तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस, और इसका रेसिप्रोकल रेशो देखेंगे आप तो 1 अपॉन सेक, देखते जाना, कॉस का रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेक। तीसरा हम टेन की बात करें, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, साइन अपॉन कॉस होता है एक्चुअली। देखो एच से एच कट गया, साइन अपॉन कॉस होता है, एच से एच कट गया, क्या आ गया? पी बाई बी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका? 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा। अगला कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी 1 अपॉन टेन थीटा। पांचवा सेक थीटा, सेक थीटा,
सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखो वहां देखने की जरूरत नहीं है, एच बाई बी, यहीं से कॉस का उल्टा हो गया, एच बाई बी 1 अपॉन कॉस थीटा। और छठा कोसेक थीटा, जो कोसेक थीटा होगा वो एच बाई, ध्यान देंगे पी के इक्वल होगा, और ये साइन का रेसिप्रोकल रेशो है, ये मैंने लिख दिया। सेम एंगल के लिए साइन और कोसेक का प्रोडक्ट 1 होता है। देखो बेटा ध्यान देंगे, सेम एंगल के लिए यानी कि इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, जब भी सेम एंगल के लिए साइन थीटा और कोसेक थीटा का प्रोडक्ट आए आप तुरंत क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। दूसरा सेम एंगल के लिए कॉस और सेक, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, सेम एंगल के लिए कॉस थीटा और सेक थीटा का प्रोडक्ट 1 होता है। तीसरे की हम बात करें टेन थीटा और कॉट थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा का प्रोडक्ट भी क्या होता है, 1 होता है। चौथा यदि मैं अब बात करूं, आपको मैंने बताया था अभी यहाँ पर कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे एच कट गया, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू पी बाई वी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगला हम बात करें कोट थीटा की, तो कोट टेन का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा, सेक कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बोलो बेटा यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम, यहां तक बेटा कोई किसी को प्रॉब्लम? बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, जो जो स्टूडेंट मेरे साथ हैं वो फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पर चैट करेंगे, जो जो स्टूडेंट मेरे साथ हैं वो फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पर ही चैट करेंगे, ध्यान रखना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, प्लीज चैट करिए, फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज, चैट बॉक्स में जाके कहीं भी ये लिखा होगा फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज, ध्यान दो ये लिखा होगा फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज, कहीं इस तरह का होगा चैट बॉक्स में, इस पे मैसेज करेंगे आप। शाम तक आ जाएगी बेटा, शाम तक आ जाएगी, नो प्रॉब्लम मनोज, सुमित शाम तक आ जाएगी बेटा, रिकॉर्डेड क्लास हो सकता है कल सुबह तक आ जाए, नहीं भाई शाम तक तो आ ही जाएगी कंफर्म मुझे लग रहा है। फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज, सभी बच्चे, बबीता बताइए, ऋचा बताइए। बोलो क्लियर। कॉपी कर लिया बेटा, जल्दी बोलो बेटा, चैट नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे लगेगा। बेटा चैट तो करिए, फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पर चैट करिए, चैट बॉक्स में जाके वहां पे फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज इस तरह लिखा हुआ आएगा कहीं, वहां चैट करिए प्लीज। चलो नेक्स्ट, अब जो अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, देखो टेबल, टेबल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बेटा याद होनी चाहिए। टेबल का एप्लीकेशन कैसा रहता है वो भी आपको याद रहना चाहिए, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, टेबल आपको सभी को आनी चाहिए, सभी को आनी चाहिए। ये टेबल हर बच्चे को यार याद है, तो बच्चा जाते ही 6 क्वेश्चन डायरेक्ट कर देगा, 6 से 7, और 8 भी हो जाए तो मैं कह नहीं रहा, डायरेक्ट बच्चा कर देगा। रेशो एंगल, रेशो एंगल, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा,
साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉस है। चलो एक लाइन ज्यादा बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से एंगल होते हैं बता देते हैं। 0 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। बेटा आपको ये टेबल यदि आती है तो आप जाते जाते 6-7 क्वेश्चन तुरंत बना दोगे। 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये यहां तक हमने आपको टेबल बताई। ये टेबल आपको कैसे बनाने का तरीके से हमें मतलब नहीं है बेटा, बनाने के तरीके से मतलब नहीं है बेटा, हमें याद भी होनी चाहिए ओरली। और इसको याद करने का जो तरीका है वो मैं आपको समझाऊंगा, क्या तरीका याद करने का। देखो ध्यान देंगे, 0 से लेके 4 तक गिनती लिख दो। 0 से लेके 4 तक ये बनाने का तरीका है। 0 से 4 तक हमने गिनतियां लिख दी, लेकिन आपको पूरी याद होनी चाहिए। फिर सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको बेटा 4 से डिवाइड कर दो, सबको हमने 4 से डिवाइड कर दिया। अब अंडर रूट लगा दो बेटा, अंडर रूट लगा दो, सब पर अंडर रूट लगा दो। देखो ये हमारा हो गया 0, ये हो गया हमारा 1/2, ये हो गया हमारा 1/√2, ये हो गया बेटा √3/2, ये हो गया 1। ध्यान दो, ये 0, ये 1/2, ये 1/√2। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। यानी कि साइन वाले कॉलम में ध्यान रखना, साइन वाले कॉलम में वैल्यू लगातार बढ़ती जाती है। 0 से लेकर 90 डिग्री तक लगातार वैल्यू बढ़ती जाती है। कॉस की बात करेंगे तो बेटा इनको क्रॉस में लिख दो, उल्टा ये 1 लिख दिया यहाँ पे हमने, यहाँ पे हमने 0 लिख दिया, यहाँ पे हमने √3/2 लिख दिया, यहाँ पे हमने 1/2 लिख दिया, यहाँ पे हमने 1/√2 लिख दिया। साइन और कॉस। अब यहाँ पे आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो वैल्यू साइन 0 की है वही वैल्यू कॉस 90 की है, जो वैल्यू साइन 0 की है वही वैल्यू कॉस 90 की है, जो वैल्यू साइन 30 की है वही कॉस 60 की है, जो साइन 45 की है वही कॉस 45 की है। अब यहाँ पे आपको क्या पता, मैंने बता दिया, मैंने आपको बताया कि साइन 0 की वैल्यू किसके बराबर है, कॉस 90 के बराबर है। ये चीज ऐसे याद करनी है बेटा। आप देख रहे हो साइन 30 की वैल्यू किसके बराबर है, साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 के बराबर है। साइन 45 की वैल्यू देख रहे हो आप किसके बराबर है, साइन 45 की और कॉस 45 की वैल्यू बराबर है। क्या देखा बेटा इससे आपने, क्या देखा, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। 0 और 90 का सम 90 होगा, 30 और 60 का सम 90 होगा, 45 और 45 90 होगा। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, ऐसे दो एंगल जिनका सम बेटा 90 डिग्री हो, उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए साइन और कॉस की वैल्यू बराबर होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए साइन और कॉस की वैल्यू बेटा बराबर होती है। तो ध्यान देंगे, यदि मैं आपसे कहूं कि साइन 40 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप तुरंत बोलेंगे कॉस 50 के बराबर। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, 90 में से घटा दो तो साइन 40 की वैल्यू बेटा कॉस 50 के बराबर हो गई। यदि मैं आपसे कहूं कि साइन 25 की वैल्यू 90 में से घटा दो किसके बराबर होगी, कॉस 65 के बराबर, तो हम लिख सकते हैं इफ साइन ए बराबर कॉस बी। ये वाला रिजल्ट याद रखना है आपको, इफ साइन ए बराबर कॉस बी है, साइन ए बराबर कॉस बी यानी कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, then it is implies that a plus b equal to 90 डिग्री। यानी कि a प्लस b का सम क्या होगा बेटा, 90 डिग्री होगा। यानी कि क्वेश्चन किस तरह से आता है वो भी मैं बताऊंगा कि साइन ए इक्वल टू कॉस बी है तो a प्लस बी बराबर 90 होगा, या बेटा a प्लस बी बराबर 90 है तो साइन ए इक्वल टू कॉस बी होगा। कैसे क्वेश्चन आया एग्जाम में, कैसे आया, इफ साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 4 थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड साइन 3 थीटा। शॉर्ट में लिख दिया, लोग जगह नहीं थी। अब बच्चा सोचेगा यहाँ 2 थीटा है या 4 थीटा या 3 थीटा है। यदि बच्चे ने मैथ पढ़ रखा है तो बच्चा सोचेगा ये भाई बड़ा खतरनाक क्वेश्चन दे दिया, साइन ए इक्वल टू कॉस, साइन ए इक्वल टू कॉस बी, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 4 थीटा, ये हमें दिया है कॉस 4 थीटा। अब आपको पता है साइन ए इक्वल टू कॉस बी, देन ए प्लस बी इक्वल टू 90, साइन ए इक्वल टू कॉस बी, इसका मतलब
2 थीटा प्लस 4 थीटा, इनका सम क्या होना चाहिए 90, यानी कि 6 थीटा बराबर क्या होगा 90, थीटा बराबर कितना हो गया 15, थीटा हमारा 15 डिग्री हो गया, थीटा 15 हो गया, हमें क्या निकालना है साइन 3 थीटा, साइन 3 इंटू 15, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, आंसर 1/√2। देखो साइन 45 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई 1/√2, देखो ये 1/√2। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आएंगे कराऊंगा। देखो साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस 4 थीटा है, तो साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमें निकालना है 2 थीटा प्लस 4 थीटा, 2 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 90, 6 थीटा इक्वल टू 90, थीटा बराबर 15 डिग्री आया, 6 से डिवाइड किया, हमें साइन 3 थीटा निकालना है, साइन 3 इंटू 15, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2। बोलो सभी स्टूडेंट बोलो बेटा, बबीता, ऋचा, राघव, अनुज, फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पे चैट करिए, यहां तक क्लियर, सभी बच्चे बोलिए बेटा यहां तक क्लियर, क्लियर सुमित, अनुज, बबीता कुमारी, राघव शर्मा, ऑल क्लियर, चलो थैंक यू, थैंक यू। कॉपी कर लिया, जल्दी जल्दी नोट करते जाओ भैया। चलो क्लियर, कॉपी कर लिया, सभी स्टूडेंट बोलो बेटा कॉपी कर लिया। चलो जल्दी जल्दी कॉपी करो बेटा, जल्दी जल्दी कॉपी करिए, फिर आगे बताते हैं। चलो ध्यान दो, देखो टेन क्या होता है, टेन थीटा साइन अपॉन कॉस, 0/1 0, ये 2 से 2 कट गया, ये करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1/√3, ये √2 से √2 कितना आ गया 1, 2 से 2 कितना आ गया √3, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड, ये ध्यान देंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे बेटा नॉट डिफाइंड, ये 0, ये √3, ये 1/√3, ये 1, क्या देखा जो साइन और कॉस में था वही यहाँ है बेटा, जो वैल्यू tan 0 की है वही cot 90 की है, जो वैल्यू tan 30 की है वही बेटा cot 60 की है, जो वैल्यू tan 45 की है वही cot 45 की है, जो वैल्यू tan 60 की है वही cot 30 की है, जो वैल्यू tan 90 की है वही cot 0 की है। ध्यान देंगे यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट इफ tan A equal to cot B, then it is implies that A plus B बराबर 90 डिग्री। वही चीज इफ tan A इक्वल टू cot B है तो A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों कि tan एंड cot बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री रेशो, मैंने आपको बताया था साइन और cos दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रेशो हैं, tan और cot दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रेशो हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री के साथ साथ tan और cot में एक प्रॉपर्टी और है बेटा रेसिप्रोकल,
तो यहाँ पे मैं इसको 1/10 करूंगा तो एक प्रॉपर्टी और बन जाती है, इफ tan a tan b, ध्यान देंगे, इफ tan a tan b इक्वल टू 1, tan a tan b इक्वल टू 1, दैट इट इज इंप्लाइज दैट a प्लस b बराबर 90। ये भी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी कि यदि tan a tan b इक्वल टू 1 है तो a प्लस b बराबर 90 होगा, और a प्लस b बराबर 90 है तो tan a tan b का प्रोडक्ट 1 होगा। a प्लस tan a इक्वल टू cot b देन a प्लस b इक्वल टू 90। अब देखो इसका एग्जांपल, जैसे हमें पेपर में डायरेक्ट कहीं दिया जाए कि tan 25 tan 65 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको इसे सॉल्व नहीं करना। आपको पता है 25 और 65 दोनों का सम क्या होता है, 90 होता है। 25 और 65 दोनों का सम 90 होता है, और जब ध्यान देंगे दोनों का सम 90 है, a प्लस बी 90 है, तो tan a tan b का प्रोडक्ट क्या होगा, डायरेक्ट लिख देंगे 1, डायरेक्ट लिख देंगे 1। यदि आपसे कहा गया tan 30 tan 40 tan 50, देख रहे हैं इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम बेटा 90 है, इन दोनों का सम 90, दोनों का प्रोडक्ट डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो यहां पर आप ध्यान देंगे जब भी क्वेश्चन इस तरह का आता है तो क्या होगा, tan a tan b इक्वल टू 1। फटाफट जल्दी से कॉपी करिए, और यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो तुरंत पूछेंगे। सभी स्टूडेंट फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पर चैट करेंगे। एक 2-3 बच्चे ही चैट कर रहे हैं, बाकी बच्चे चैट क्यों नहीं कर रहे बेटा, ये समझ नहीं आ रहा मेरे। फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज पर चैट करना है, चैट बॉक्स में जाके। कॉपी कर लिया, जल्दी बोलो फटाफट स्पीड में। वैभव रावत का भी आ गया, चलो बहुत अच्छा। अब अगला देखो, देखो देखो sec थीटा क्या होता है, sec की वैल्यू क्या होगी, 1/1। cos का उल्टा कर दो, sec की cos का उल्टा 1, cos का उल्टा होता है sec, इसका उल्टा 2/√3, ये √2, ये 2/1/2, जीरो का उल्टा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। इसका कोसेक को साइन का उल्टा, साइन का उल्टा जीरो का उल्टा नॉट डिफाइन, ये 2/1/2, √2/1√2, 2/√3, और ये 1 का उल्टा 1, ये हो गया, ये हमारा हो गया। अब वही चीज है, जो वैल्यू सेक 0 की है वही बेटा कोसेक 90 की है, जो सेक 30 की है वो कोसेक 60 की, जो सेक 45 की वो कोसेक 45 की। अब आप देख रहे हैं बेटा, मैं यहाँ लिख दूंगा इफ, वही चीज, सेक और कोसेक दोनों कॉम्प्लीमेंट्रीज हो गए, इफ सेक ए इक्वल टू कोसेक बी, sec a equal to cosec b, then it is implies that a plus b बराबर 90। sec a equal to cosec b, then a plus b equal to 90 डिग्री। जल्दी बेटा कॉपी करिए फटाफट, क्लियर।
चलो नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है? मेनली तीन आइडेंटिटी है। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दूसरी नहीं है, ये नाम दे दो चौथी। सातवीं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो। अब यहां पर दूसरा साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पांचवा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आठवां कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नौमा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ, 1 बजे वाले बैच में चल रही है, लेखपाल वाले में आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बजे वाले बैच में चल रही है लेखपाल के में, लेकिन और एनडीए वाले बैच में भी करा दूंगा। एनडीए का बैच मेरा 1:45 से 2:15, सभी आ जा करो यूट्यूब पर। सभी बच्चे यूट्यूब पे आ जा करो, 1:45 से 2:15 आज वहां नया टॉपिक शुरू होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा यहां तक ये फॉर्मूले आपको ओरली सबको याद हो। जिसके बाद कुछ फॉर्मूले और हैं, कुछ फॉर्मूले और हैं जिन्हें मैं कल आते आते ही कराऊंगा आप लोग। आपकी क्लास का टाइम बता दिया गया है 9:30 से 10:30, 10:45 से 11:45, नहीं जो भी है देख, मुझे पता नहीं टाइम का, आप एक बार पता कर लेना क्या टाइम है कैसे है। तो इस तरह आपकी क्लास चलेगी। तो आज की क्लास बेटा ध्यान देंगे, आज की क्लास में यही ओवर करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।